हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACP-PSC। हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें क्या है ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब एक तरीके से गेस पेपर ही है। तो हम जैसे पॉलिटी के 150 क्वेश्चंस हम लोग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस मतलब 150 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से होंगे। इसमें हम लोगों ने क्या ध्यान रखा गया है कि लास्ट 10 ईयर्स के पेपर पे ट्रेंड, करंट में क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है करंट में, उस हिसाब से ये इस जो 150 क्वेश्चंस की सीरीज़ है उसको डिज़ाइन किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। तो पहला स्टेटमेंट है या 3 स्टेटमेंट गिवन है और आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ओनली ऑन द फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19। पार्लियामेंट अलोन has the power to impose restriction on fundamental right. The doctrine of proportionality is applied by constitutional court while testing restriction on fundamental right. तो इसका जो आंसर है उसमें क्या है, पहला स्टेटमेंट गलत है बिकॉज जो रिस्ट्रिक्शन है वो अदर प्रोविजन में भी है। मतलब आर्टिकल 25 में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, आर्टिकल 26 में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है क्योंकि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास वो क्या कर सकता है, इनेक्ट लॉ इम्पोजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन एंड देयर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। तो पार्लियामेंट एंड ये अलोन जो वर्ड आ गया इसकी वजह से गलत हो गया, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कोर्ट इंक्रीजिंगली अप्लाई द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी टू एग्जामिन वेदर द रिस्ट्रिक्शन इज रीजनेबल। तो इसका जो आंसर है वो आंसर सी हो जाएगा, ओनली 3। तीसरा स्टेटमेंट, यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। ये हाईली प्रोबेबल इसलिए है क्योंकि जो UPPSC है उसमें फंडामेंटल राइट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी इसलिए ये ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया था कंसर्निंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंटरनल रिस्ट्रिक्शन और पर्सनल लिबर्टी के ऊपर, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू राज्यसभा कंसिडर द फॉलोइंग, इट इज़ अ परमानेंट हाउस, 1/3 of the member retire every 2 years, a resolution under article 312 for creating a new all India services can be passed only by राज्यसभा। तो ये है, तो इसमें बताना है आपको कौन से स्टेटमेंट सही हैं और गलत है। तो इट्स अ परमानेंट बॉडी, ये बिल्कुल सही है। 1/3 मेंबर ऑफ रिटायर एवरी 2 years, ये भी सही है। आर्टिकल 312 स्पेसिफिकली एम्पावर द राज्यसभा टू ऑथराइज क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी, तो बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी, तो ये भी सही है। तो इसके तीनों सही हैं। तो जो आर्टिकल 312 हो गया, ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया, रोल ऑफ राज्यसभा हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQ में जो है बहुत बार ये क्वेश्चन जो है बहुत बार ये आया है। देखो ये आपका ये बैच है, 18 जुलाई को ये स्टार्ट हुआ है प्रीलिम्स का, मेंस GS 1 2 3 और मेंस GS 4 5 6 का, और आप इसको देख सकते हैं और आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। बाकी आप ये टॉपर्स की कॉपी देख लेना, ये 9 टॉपर्स ये 2024 के, और ये इसके टॉपर्स की कॉपी देखने से आपको बहुत आइडिया रहता है कि किस तरीके से चीज़ों को करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज सबमिट रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट विच आर देन लेड बिफोर द पार्लियामेंट। देखो ये वीडियो अगर आपको बहुत स्लो लग रही है तो 1.5x या 2x में इसको देख लेना। तो इसका आंसर जो है, आंसर बी है, कैग। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो कैग जो है ऑडिट करता है यूनियन स्टेट अकाउंट्स एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, और इसके बाद ये लेजिस्लेचर में जाती है। तो आर्टिकल 148 से 151 जो है वो कैग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
तो इसका आंसर है इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और फिनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, आर्टिकल 279A। अच्छा, आप इन दोनों का आर्टिकल बताएंगे क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में। और आपका जो एनएचआरसी है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी 10th। तो 10th शेड्यूल थ्रू द 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। तो अभी हाल ही में क्या है, एंटी डिफेक्शन बहुत ज़्यादा जो सेवरल स्टेट असेंबली में है उसमें ये उजागर हुआ था। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर, तो गवर्नर से रिलेटेड है ये। तो गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी सही है। गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये सारे स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ये आर्टिकल 155 और ये आर्टिकल 156 और ये आर्टिकल 200 जो है से रिलेटेड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो इसका आंसर है आंसर सी टू वोट इन इलेक्शन। तो वोट इन इलेक्शन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, बेसिकली इट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट है ये आपका, और ये फंडामेंटल ड्यूटी जो आर्टिकल 51A है उसमें मेंशन नहीं है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मनी बिल, मनी बिल से रिलेटेड है, तो इसका आंसर है इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नेसेसरी, ये भी सही है। राज्यसभा कैन रिजेक्ट अ मनी बिल, तो ये स्टेटमेंट गलत है। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट द मनी बिल, इट कैन रिकमेंड द अमेंडमेंट्स, तो ये सिर्फ अमेंडमेंट बता सकता है। आप बताएंगे मनी बिल कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है नीचे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड टू प्रिवेंट अ पब्लिक अथॉरिटी फ्रॉम एक्टिंग बियॉन्ड इट्स जुडिक्शन, तो इसका आंसर है आंसर सी प्रोविजन। तो प्रोविजन प्रिवेंट अ इंफीरियर कोर्ट या ट्राइब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुडिक्शन, और तो इसका आंसर है, तो आपका जो है रिट्स किस में मेंशन है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की, और हाई कोर्ट की जो है 2026 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इसका आंसर है एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज ओनली स्पेसिफाइड कैटेगरीज जो अमेंडमेंट है उनका जो है हाफ ऑफ द स्टेट से होता है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, बिल्कुल सही है, अमेंड हो सकती है सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे ही मेंटेन रहना चाहिए। पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है कि ये इस्टेब्लिश हुआ था केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में यह था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया। इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिल्कुल सही बात। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स नहीं किया है इलेक्शन कमिश्नर, बट पार्लियामेंट में प्रोवाइड बाय द लॉ, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरी है द इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर एंजॉय इक्वल वोटिंग पावर इन द कमीशन डिसीजन, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि डिसीजन जो है वो मेजॉरिटी से लिया जाता है, और कमिश्नर जो जितने भी कमिश्नर हैं उनके पास सबके पास इक्वल पावर होती है। तो आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है ये। तो
नेक्स्ट क्या है, ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, बिल्कुल सही. ही मे कंटिन्यू टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म अंटिल द सक्सेसर एज्यूम ऑफिस, ये भी बिल्कुल सही है. ही इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये गलत है, बिकॉज बोथ वीपी को क्या करते हैं, बोथ इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड member of the parliament participate in the election of the VP वाइस प्रेसिडेंट. आर्टिकल 63 से 71 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है. नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर, ये बिल्कुल सही बात है. इट रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, बिल्कुल सही बात. इट्स रिकमेंडेशन आर लीगली बाइंडिंग, तो ये गलत है. इसकी रिकमेंडेशन जो है वो एडवाइजरी है, तो आंसर ए हो जाएगा. विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द एलोकेशन ऑफ द सीट इन द राज्यसभा, तो इसका आंसर है आंसर बी, 4th शेड्यूल. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंसेज, तो ऑर्डिनेंसेज से रिलेटेड है. द प्रेसिडेंट कैन promulgate an ordinance only when the parliament is not in session, बिल्कुल सही बात. एन ऑर्डिनेंस हैज़ द सेम फोर्स एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात. एन ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली रिमेन इन फोर्स फॉर 1 ईयर, तो ये गलत बात है. एन ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक ऑफ रीअसेंबली, अदरवाइज इज सीज टू ऑपरेट. तो आर्टिकल कौन सा है, 123. आर्टिकल 123 इज रिलेटेड टू द ऑर्डिनेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, तो इनका क्या क्या पर्पज़ है, वो कौन कौन सी चीज़ें करेक्टली मैच है. पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन द कैग रिपोर्ट, बिल्कुल सही बात. एस्टिमेट कमेटी, तो एस्टिमेट कमेटी का ये गलत हो गया. एस्टिमेट कमेटी क्या होती है, एग्जामिन द एस्टिमेट एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट. इसका काम ऑडिट नहीं है, पब्लिक अंडरटेकिंग की ऑडिट नहीं है, बस एग्जामिन एंड एस्टिमेट एंड सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट्स. कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो है वो है PSU को एग्जामिन करने के लिए, तो इसका आंसर है आंसर ए, 1 and 3. नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो इट एडिट पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात. इट मेड ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही बात. रिजर्वेशन फॉर द विमेन इन पंचायत इज प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात. तो जो ये आर्टिकल है वो आर्टिकल 343 से 343O, तो ये आपका ग्राम सभा से जो है रिलेटेड है, पंचायत से. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, करेक्टली मैच. UPSC आर्टिकल 315, बिल्कुल सही. फाइनेंस कमीशन 280, बिल्कुल सही. इलेक्शन कमीशन 324, तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग, एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी. अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डज नॉट रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल सही बात है. देयर इज नो प्रोविजन फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट केस ऑफ द डिसएग्रीमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, ये भी बिल्कुल सही है. आर्टिकल 368 जो है वो प्रोवाइड करता है नो मैकेनिज्म फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, तो इसका जो आंसर है वो आंसर ए है. पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही हैं. नेक्स्ट है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात. कहाँ था, केशवानंद भारती केस में 1973. प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, लेकिन इसका क्या होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंटेक्ट रहना चाहिए, तो ये भी सही है. द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर एडेड बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड बाय अ कोर्ट टू कमांड अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी, तो इसका आंसर है आंसर बी, मेंडमस. तो मेंडमस जो है वो इशू है बाय अ कोर्ट टू कमांड अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी. तो मेंडमस का लिटरली मीनिंग क्या होता है,
वी कमांड, इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो पब्लिक अथॉरिटी है उसको कमांड किया जाता है कि वो अपनी लीगल ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करे, मेंडमस का। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल, ही इज द हाइस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, सही। ही हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, सही। ही हैज द राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट, तो ये गलत है। प्रोसीड कर सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता, आंसर ए हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द कैग कंसीडर द फॉलोइंग, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात। ही कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एज द सुप्रीम कोर्ट जज, बिल्कुल सही बात। हिज सैलरी चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात। तो आर्टिकल 148 से 151 जो है वो कैग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम, इसमें से कौन सा फीचर नहीं है इंडियन फेडरल सिस्टम के, तो आंसर सी हो जाएगा। डुअल जुडिशरी नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज़ अ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, मतलब कि इंसान लोअर कोर्ट में जाता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट अलग है सुप्रीम कोर्ट अलग है, पहले छोटी कोर्ट में, फिर उसके बाद बड़े में, फिर उसके बाद बड़ी में, तो ये इंटीग्रेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट वीटो पावर। द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्रेसली मेंशन द टर्म पॉकेट वीटो, तो ये इसका गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। ये जो इवॉल्व हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस से इवॉल्व हुआ है। द प्रेसिडेंट में रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल फॉर कंसिडरेशन, बिल्कुल सही। मनी बिल कैन नॉट बी रिटर्न फॉर द कंसिडरेशन, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मनी बिल जो है वो पहले प्रेसिडेंट ही अपनी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन से ही वो इंट्रोड्यूस होता है, इसलिए वो रिटर्न नहीं होता है। हमने अभी इस पुराने वाले क्वेश्चन में देखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी से रिलेटेड। द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात। यूपीएससी सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात। द रिकमेंडेशन ऑफ द यूपीएससी आर लीगली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, तो ये बिल्कुल गलत है। तो रिकमेंडेशन आर ओनली एडवाइजरी, ऐसी फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो भी एडवाइजरी थी। यूपीएससी आर्टिकल 315 से 323 इससे रिलेटेड है। जैसे मैं आपको ये आर्टिकल बता रही हूँ, आप क्या करना, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने आर्टिकल लिखे हैं, तो पीएम बख्शी हो आपके पास या फिर कोई लक्ष्मीकांत के पीछे वाले पेज, तो वहाँ से ये सारे आर्टिकल आप देख लेना, थोड़ी देर क्वेश्चन को पॉज करना और ये आर्टिकल एक बार गो थ्रू कर लेना कि कौन सा आर्टिकल है, किसमें कौन सी सारी चीज़ें लिखी हैं। अगर आप आर्टिकल का कंटेंट, आपको सारे आर्टिकल का कंटेंट भी पता होगा ना, तो पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। 9th शेड्यूल में जो है वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है। 11th शेड्यूल जो है पंचायत से रिलेटेड है और 12th शेड्यूल जो है म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इमरजेंसी प्रोविजन। तो नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ड्यू टू द आर्म रेबेलियन, आर्टिकल 352, बिल्कुल सही बात। फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड वंस इन इंडिया, तो ये गलत है। तो क्योंकि अभी तक आज तक कभी भी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं हुई है, ज़ीरो, तो एक बार भी नहीं हुई है। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, तो दिस इज करेक्ट आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 1978 में आया था, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। 1 और 3 बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है इस वाली वीडियो का, और हम टोटल 150 क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के करेंगे, तो आपके पास एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे और आप इनको बार बार रिवाइज करते रहेंगे, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इसमें से ही आपके जो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्रिडिक्ट हो जाएंगे।
बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो आप टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने टेस्ट सीरीज़ और ये प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन वाली ये सारी चीज़ें देख ली तो आपको जो है कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यही क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कर लिया तो दिस इज़ मोर देन इनफ। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिल्कुल सही बात, आर्टिकल 279A के अंदर। इट इज़ चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बिल्कुल सही बात। इट्स रिकमेंडेशन आर बाइंडिंग ऑन बोथ द यूनियन एंड स्टेट, तो ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हैज़ हेल्ड दैट द GST काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है हैव परसुएसिव वैल्यू नॉट लीगली बाइंडिंग। मतलब GST काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है उनकी वैल्यू तो है लेकिन वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये करंट अफेयर से आपका यहाँ लिंक हुआ है ये आंसर, तो ये आंसर ए हो जाएगा 1 और 2। तो ये 1 और 2 है। बाकी सारे हम और भी सारी हम क्वेश्चंस को हम करेंगे और भी सब्जेक्ट्स के, और हम एक प्रॉपर आपका 150 क्वेश्चंस का जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन का हम सेट बनाएंगे। और आप इस वीडियो सीरीज़ को देखते रहना, ये डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाला है और इसको आप बार बार देखेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बिल्कुल एक तरह से ये गेस्ट पेपर हम लोगों ने डिज़ाइन किया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए आप ये करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा। बाकी आप टेस्ट सीरीज़ तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आपके नोट्स और करंट अफेयर्स प्रोवाइडेड हैं और लास्ट ईयर जो है मोर देन आपके 100 क्वेश्चन जो है यहाँ से आए थे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं।